नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। संपूर्ण भारत में 17 फरवरी 2022 के दिन कैसा रहेगा मौसम का हाल आइए जानते हैं नेशनल वेदर बुलेटिन में। अगर हम बात करें मौसमी सिस्टमों की तो उत्तर भारत के भागों पर एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दस्तक देने वाला है और साथ ही साथ दक्षिण भारत की तरफ आर्द्र हवाओं का बंगाल की खाड़ी की तरफ से जोर बढ़ेगा। उसकी वजह है भूमध्य रेखा और इससे सटे क्षेत्रों पर बना सिस्टम और एक ट्रफ जो कि अभी आइडेंटिफाई नहीं है, जो इसका मार्किंग नहीं है। लेकिन अगर मैं देखूं मॉडल चार्ट में तो गुजरात से राजस्थान के उत्तर पूर्वी भागों से जयपुर और आसपास के हिस्सों से लेकर जो ट्रफ बनी हुई थी ओडिशा के बीच में, वो थोड़ा सा और ऊपर गई है। और इस ट्रफ के ऊपर के इलाकों में यानी पंजाब से लेकर बिहार तक का जो रीजन है, इंडो गंगेटिक प्लेन्स पूरा, इन भागों में पश्चिमी दिशा की हवाएं चल रही हैं जो ठंडी और शुष्क हैं। जबकि इसके नीचे आप आएंगे तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की तरफ से हवाएं पहुंच रही हैं, चाहे वो सेंट्रल इंडिया हो या साउथ पेनिनसुलर रीजन हो। तो इन सभी भागों में हवाओं का जो प्रभाव है वो मॉइस्चर आ रहा है उन हवाओं में और इसकी वजह से कुछ इलाकों में एक्टिविटी होगी। तो शुरुआत करते हैं उत्तर भारत के भागों से, कहां पर बारिश की संभावना अगले 24 घंटों में है। जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में इन भागों में बारिश की गतिविधियां WD के चलते लगातार जारी रहेंगी, ऑन एंड ऑफ। लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होगी, इंटेंसिटी बहुत लाइट रहेगी और क्लाउड ज़रूर आपको दिखाई दे सकते हैं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के तमाम हिस्सों तक। मैदानी इलाकों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश से लेकर ईस्ट उत्तर प्रदेश, बिहार तक मौसम शुष्क बना रहेगा। राजस्थान में अपेक्षाकृत पहले के मुकाबले अब तापमान बढ़ेंगे। जयपुर से नीचे नीचे का जो रीजन है, चूरू और गंगानगर को छोड़ दें, भीलवाड़ा जो उत्तरी इलाका है, झालावाड़ और आसपास का भरतपुर, झुंझुनू, इन भागों में ज़रूर कुछ स्थानों पर तापमान थोड़े बहुत बिलो नॉर्मल रहेंगे। बाकी राजस्थान के क्षेत्रों में निचले जो हिस्से हैं उन सभी भागों में तापमान बढ़ सकते हैं। अगर हम पूरब की तरफ देखें तो बिहार को छोड़कर झारखंड में तापमान बढ़ेंगे, गंगेय पश्चिम बंगाल में तापमान बढ़ेंगे, लेकिन पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में तापमान सामान्य रहेंगे और बारिश की संभावनाएं अरुणाचल प्रदेश में आइसोलेटेड प्लेसेस पर नजर आ रही। ज़्यादा इलाकों में बारिश पूर्वोत्तर भारत में भी नहीं होगी और मेनली ड्राई वेदर रहेगा पूरे पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत में, अरुणाचल को छोड़कर। मध्य भारत के क्षेत्रों में ओडिशा को छोड़ दें तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र के ऊपर बादल आपको नजर आएंगे, क्योंकि बंगाल की खाड़ी की तरफ से मॉइस्चर जो आ रहा है वो थोड़ा सा एक्टिविटी दे सकता है। और अनुमान ये है कि पूर्वी मध्य प्रदेश और साथ ही साथ सेंट्रल रीजन में यानी कि भोपाल और विदिशा, अशोकनगर, सागर, सतना, पन्ना, रीवा, छतरपुर, खजुराहो, ये जो रीजन है, सिंगरौली से लेकर शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट का जो हिस्सा है, साथ ही साथ छिंदवाड़ा, बैतूल, होशंगाबाद का क्षेत्र है, इन भागों में कुछ स्थानों पर गर्जना के साथ हल्की वर्षा या बूंदाबांदी हो सकती है। और इसी के साथ सटा हुआ जो साउथ ईस्ट उत्तर प्रदेश और साउथ सेंट्रल उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, जिसमें झांसी, ललितपुर, महोबा, चित्रकूट और आसपास के हिस्से शामिल हैं, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है, लेकिन बहुत लाइट रेन होने की संभावना है। ज़्यादा संभावना है यहाँ पर नहीं, बादल भी हो सकते हैं। और महाराष्ट्र में भी कुछ स्थानों पर, खासतौर पर विदर्भ और इससे सटे मराठवाड़ा के उत्तरी भागों में कुछ स्थानों पर बादल बन सकते हैं, बारिश भी, बूंदाबांदी या हल्की बारिश हो सकती है। नीचे अगर हम देखें मध्य महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों की, जो कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक का हिस्सा है, कोंकण गोवा की बात करें अगर हम, पालघर, ठाणे और मुंबई, कल्याण से लेकर साउथ में सिंधुदुर्ग तक, तो यहाँ पर ड्राई वेदर रहेगा। रत्नागिरी, अलीबाग में भी ड्राई वेदर रहेगा और साथ ही साथ गोवा और कर्नाटक के तटीय भागों, कर्नाटक के उत्तरी आंतरिक, दक्षिणी आंतरिक हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा। लेकिन तेलंगाना और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के भागों में जो बंगाल की खाड़ी से हवाएं बढ़ रही हैं, इसकी वजह से थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियां यहाँ पर हो सकती हैं। रायलसीमा में मेनली ड्राई वेदर रहेगा। तमिलनाडु में भी अधिकांश इलाकों पर मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि साउथ तमिलनाडु के कुछ पार्ट्स में ईस्टर्ली विंड्स का असर अभी भी बना हुआ है और साथ ही साथ केरल में बना हुआ है। केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में आज भी बारिश हुई है, साउदर्न पार्ट्स में, और कल भी आप केरल में उम्मीद कर सकते हैं। लक्षद्वीप में भी बारिश की उम्मीद कर सकते हैं। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में भी बारिश की संभावनाएं रहेंगी। बारिश, बल्कि ये कह सकते हैं कि अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में काफ़ी ठीक ठाक बारिश, इंटेंसिटी अगर हम देखें तो लाइट टू मॉडरेट के साथ आइसोलेटेड प्लेसेस पर हैवी हो सकती है। तो कुल मिलाकर मेजरली अगर देखें तो पूरे भारत में शांत और बेहद सुहावना और कंफर्टेबल मौसम रहने की संभावना 17 फरवरी को है। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। धन्यवाद।